नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, जहां हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आ रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे दुनिया का भरोसा भारत पर लगातार बढ़ रहा है। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर से भारत की इकोनॉमी को एक जबरदस्त थम्स अप मिल रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा डेवलपमेंट है जो ग्लोबल स्टेज पर भारत की पोजीशन को और भी मजबूत करता है। अब इस भरोसे को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म समझना होगा, सॉवरेन रेटिंग। ये है क्या चीज? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी देश की क्रेडिट रिपोर्ट जैसी होती है। इससे पता चलता है कि कोई सरकार अपना उधार चुकाने में कितनी काबिल है। रेटिंग जितनी अच्छी, निवेशकों के लिए रिस्क उतना ही कम, और यही चीज विदेशी निवेश लाने में बहुत मदद करती है। तो इस पूरी कहानी में जो सबसे ताज़ा अपडेट है वो आया है सीधा जापान से। वहां की एक बड़ी रेटिंग एजेंसी है आरएनआई, जिसने भारत की रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। मतलब ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। पर मजे की बात यह है कि सिर्फ आरएनआई ही ऐसा नहीं सोचती। ये जो अपग्रेड है ना, ये तो बस उस सिलसिले की ताज़ा कड़ी है जो पिछले 5 महीनों से लगातार मजबूत होता जा रहा है। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ था मई में मॉर्निंगस्टार DBRS के साथ। फिर अगस्त में S&P ने भी रेटिंग बेहतर कर दी, और अब सितंबर में RNI ने भी वही किया। मतलब 3 बड़ी बड़ी ग्लोबल एजेंसियां एक के बाद एक भारत की रेटिंग को बेहतर बता रही हैं। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है ना, ये भरोसे का एक साफ साफ पैटर्न दिखा रहा है। और जरा सोचिए, ये सब कुछ हुआ है सिर्फ 5 महीनों के अंदर। मई में पहला अपग्रेड, फिर अगस्त में दूसरा और सितंबर में तीसरा। ये जो रफ्तार है ना, ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रही है और एक बहुत मजबूत मैसेज दे रही है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ है, पर असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अचानक से इन रेटिंग एजेंसियों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा क्यों हो गया है? तो इन एजेंसियों के हिसाब से इस भरोसे की नींव 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, भारत की युवा और प्रोडक्टिव आबादी। दूसरा, देश के अंदर ही खरीदारी की जबरदस्त ताकत, जिसे हम स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड कहते हैं। तीसरा, सरकार की तरफ से लगातार हो रहे सुधार। चौथा, एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम। और हाँ, पांचवां, भारत का दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होना। अब ये जो इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जब हम इन्हें ग्लोबल स्टेज पर चल रही कुछ दूसरी बातों के साथ रखकर देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक हालिया बयान था, जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह दिया था। और दूसरी तरफ हमारे सामने ये ठोस सबूत हैं। पिछले 5 महीनों में 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों से मिले अपग्रेड्स। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानी कहती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब रेटिंग्स और बयानों का आखिर मतलब क्या है? मतलब असल दुनिया में इसका देश के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या असर पड़ता है? देखिए, इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। बेहतर रेटिंग का सीधा मतलब है कम रिस्क। जब रिस्क कम दिखता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, और जब भरोसा बढ़ता है तो देश में बाहर से पैसा आना, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना आसान हो जाता है, जिससे देश के विकास को और रफ्तार मिलती है। हाँ, तो इन अपग्रेड्स पर भारत सरकार का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने इस बात का स्वागत किया है और अपनी कमिटमेंट दोहराई है कि वो इस मोमेंटम का इस्तेमाल देश में इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सबका साथ विकास और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए करेंगे। तो आखिर में निचोड़ बिल्कुल साफ है। ये जो अपग्रेड्स हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारत की इकोनॉमी न सिर्फ वाइब्रेंट है, बल्कि प्रोग्रेस की एक भरोसेमंद राह पर है। सीधी सी बात है, जब 5 महीनों में 3 अलग अलग एजेंसियां एक ही बात कहें तो दुनिया को सुनना ही पड़ता है। तो अब सवाल भविष्य का है कि वैश्विक स्तर पर ये जो भरोसा बढ़ रहा है, ये जो साख मजबूत हो रही है, ये भारत को आने वाले समय में आखिर किस मुकाम पर लेकर जाएगी।